बीजेपी कार्यालय में लगातार जन सुनवाई हो रही है। मंत्री चुन्नीलाल गरासिया जो हैं वो जन सुनवाई कर रहे हैं। लगातार लोग आ रहे हैं, अजीब अजीब तरह की भी समस्याएं सर देखने को मिल रही है और लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। कोई सेना का शख्स पीड़ित है कि उनकी ज़मीन जो है वो कब्जाई हुई है। कोई 2018 से कार्यमुक्त हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कोई सरकार सुनती ही नहीं। कोई ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि शिव में निर्दलीय को वोट दे दिया और सड़कें ढंग से नहीं बन रही। तो ऐसे में इन सारी समस्याओं को आपने सुना, क्या लगता है आपको कि इन पीड़ाओं को कैसे सॉल्व किया जाएगा? राजस्थान की सरकार साल नहीं हुए, महीने हुए हैं और सरकार बनने के बाद दोबारा लोकसभा के चुनाव आ गए, तो सरकार को मौका ही नहीं मिला जनता की समस्याओं का समाधान करने का। लोकसभा चुनाव हो गए, सरकार दिल्ली की बन गई, भारतीय जनता पार्टी की बनी है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है। दोनों सरकारों का सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है। मैं उस सरकार का भी पार्ट हूँ सांसद होने के नाते, और पार्टी का भी प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते संगठन का पार्ट भी हूँ। तो दोनों, मेरा रोल दोनों पक्षों में है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने जो जो उदाहरण दिए उनका समाधान 100% होगा। कि मैं विश्वास के साथ इस कार्यालय में कुर्सी पे बैठा हुआ कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहती है वही करती है और करेगी। पिछला मैं सरकार में मंत्री भी रहा हूँ, मेरे मंत्री का अनुभव भी है। आज सीधा सीधा किसी एसपी से बात की मैंने, सीधी सीधी सेक्रेटरी से बात की मैंने, सीधी सीधी सीआई से बात की है। और जब मैंने उनसे बात की उस विषय पे, तो उन्होंने माना कि नहीं, इसमें हम दोबारा दिखाएंगे। पुलिस केस का एक विषय आया था कि आप उसको वापस फैलाइए, वो एफआईआर लगाने के चक्कर में थे। मैंने उस फाइल खुलवाई नहीं, दोबारा देखिए आप। तो ऐसा छोटे छोटे काम हैं, लेकिन छोटे छोटे काम भी गरीब व्यक्ति के लिए छोटा काम बड़ा काम होता है। आज किसी की ज़मीन का हथवाई का कब्जा खातेदार में हूँ और मसल पावर वालों ने कब्जा कर रखा है, तो मैंने उसको भी हाथ में लिया है। सरकार को लिख रहा हूँ, सरकार संबंधित विभाग को लिख करके उसके ऊपर तुरंत एग्जीक्यूट करे, कार्रवाई करे। और मान लो कानून को हाथ में लेते हैं ऐसे लोग हैं, उनको सख्ती से निपटा जाए। इस तरह का भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को आग्रह करेगी और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, विश्वास रखें समाधान होगा। शिव विधानसभा का भी मामला आया है जहां रविंद्र सिंह भाटी विधायक हैं। वो कहते हैं विधायक साहब तो सुनते ही नहीं, वो तो सिर्फ रील में आते हैं और उसकी वजह से सड़कें बनती ही नहीं। देखो, मैं व्यक्तिगत विधायक के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन शिव से जयपुर आना पड़ रहा है। मेरे सुनो सही, वो बहुत आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, आप सभी भी जानते होंगे, अपने आप को बहुत ही हितैषी समाज का बन करके सामने आए थे, विधायक बन गए, लेकिन लोकसभा में तो जनता ने आईना दिखा दिया। और मैंने आज उस वास्तव में उस सड़क का फोटो देख करके मुझे भी मन में पीड़ा हुई। वो कहते हैं मैं अधिकारियों को जहाँ जाऊँगा, अधिकारियों से काम करवाऊँगा, अधिकारी काम नहीं करेंगे तो मैं अपने आप में आ जाऊँगा। आई डोंट नो क्या होता है अपमान हो, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना तो अधिकारी सुनते हैं और ना नेताजी से मिलते ही नहीं है। उनके नहीं सुनते होंगे। सरकार हमारी है, हमारी लायबिलिटी है। मैं तो कहता हूँ उसको एमएलए को हम इसमें इन्वॉल्व करते हुए हमारे जो समस्या लेकर आया हुआ है उसकी समस्या को उससे नहीं जोड़ा। मैंने सरकार के साथ जोड़ करके संबंधित विभाग को लिखा है, संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई करेगा तो वह कार्रवाई निश्चित रूप से परिणाम लाएगी, ये वायदा निश्चित रूप से कह सकते हैं। और आपकी जन सुनवाई में गहलोत सरकार के पीड़ित भी आए। उन्होंने कहा कि 18,000 लोग हैं, 2500 रुपये का मानदेय मिलता था, उनको भी नौकरी से 2018 में निकाल दिया, अब वापस से बहाल ही नहीं हो रहे। 18,000 लोग, 18,000 लोगों का विषय सरकार के पास है, देखेंगे प्लस माइनस क्या हो सकता है उसमें। देखो, ये तो ऐसा है, इसे इच्छा शक्ति का एक केस और भी आया था मेरे पास में, इसको मैंने फिर समझाया और भैया तो सकारात्मक और पॉजिटिव बात लेके आया। मेरी बात, मैंने उसको मोबाइल नंबर दिया मैंने कि तेरा समस्या का समाधान नहीं होगा, मुझे वापस याद करना। तो देखो, आदमी कई बार दुखी मन से ये भावनात्मक रूप से बह जाता है कि मुझे इच्छा शक्ति की मृत्यु दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको समाधान किया जा सकता है। मैंने आज ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पॉजिटिव दिशा में ला जाकर कड़क गया और मेरे को बहुत प्रसन्न होकर गया। तो ऐसा है, वो तो ईमानदारी से समस्या आएगी सरकार पर, समस्या का कोई ख़त्म नहीं होता है, समस्या आज है कल नहीं आएगी और उसको समाधान करने के लिए निरंतर हम काम करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ जनता के बीच में हमारा सकारात्मक जो पिछले टाइम भी बना हुआ था, अभी भी बनेगा और अभी
दिया है, उस 5 साल में ठीक ढंग से जनता की पूरी सेवा करेंगे। और डबल इंजन की सरकार हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब दोनों ही एक गाड़ी के 2 पहिए, गाड़ी स्पीड से चलेगी और समाधान के दिशा में बराबर चलते रहेंगे। ये मेरा कार्यकर्ता के नाते, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते और सांसद के नाते भी आपसे यही गुजारिश है, ये निवेदन है। तो ये थे चुन्नीलाल गरसिया जी, सांसद जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि सारी समस्याओं का हल होगा। कुछ महीने हुए हैं लेकिन इन समस्याओं का अब पूरा समाधान होकर रहेगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। Attention, attention. Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to script, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.